आज के बहन शो में हम बात करेंगे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पॉलिटिकल डिबेट कब पर्सनल हो जाती है और पर्सनल से सीधा महिलाओं की इज्जत तक पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। एकदम सही बोला आपने। रिसेंटली एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर एक ऐसा कमेंट हुआ जो हम इस शो में सुना भी नहीं सकते। इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज, आपको पता होगा कि कमेंट क्या था एंड किसने किया। आपको उसके बारे में बताएंगे। बट टू बिगिन विद, सवाल सिर्फ त्रिशा का नहीं है। सवाल ये है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जब लीडर्स को एक दूसरे से लड़ना होता है तो निशाना बार बार महिला ही क्यों बन जाती है। राइट। और सबसे पहले हाल ही में एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर हुए कमेंट का बैकग्राउंड हम बता देते हैं। पूरा मामला हुआ एक पब्लिक मीटिंग में। डीएम के लीडर उदयनिधि स्टालिन कावेरी रिवर इशू पर स्पीच दे रहे थे। तब भीड़ में कुछ लोग त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने लगे। उदयनिधि रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और त्रिशा को लेकर एक बेहद ही अश्लील और डबल मीनिंग कमेंट कर देते हैं। कमेंट इतना ऑब्जेक्शनेबल था, गंदा था और भद्दा था कि हम यहाँ पर इस शो में उसे रिपीट तक नहीं कर सकते। और इस भद्दे कमेंट के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि मैं तो कावेरी नदी की बात कर रहा था। कावेरी सुना। अब अगर वो अपने स्टेटमेंट को वो क्लैरिफाई कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? आई एम श्योर उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ तो गलत कहा है, लेकिन भाई साहब कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। राइट। खैर, कंट्रोवर्सी यही खत्म कतई नहीं हुई है। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उदयनिधि को अरेस्ट भी किया, लेकिन कस्टडी में जाते वक्त भी उन्होंने कहा यह बदले की राजनीति है। मतलब कमेंट के बाद रिग्रेट जीरो, कॉन्फिडेंस 100% है। बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्शन भी दी कि अननेसेसरी डिटेंशन ना हो और पूछताछ के बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाए। और जिस वक्त तक हमारा ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक शायद वो जेल से निकल भी चुके हों। अब सवाल ये है कि त्रिशा को इस पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व किया गया? इसका जवाब भी सिंपल है। त्रिशा एक्टर विजय की क्लोज फ्रेंड मानी जाती हैं और विजय अब तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। दोनों की फ्रेंडशिप उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन पॉलिटिक्स में पर्सनल रिलेशंस को वेपन बना दिया जाता है और ये हमारे नेताओं की फेवरेट हॉबी हो जाती है। और अगर निशाने पर कोई एक्ट्रेस आ जाए तो फिर इन्हें और भी मजा आता है, बिकॉज दे नो एक्ट्रेस का नाम लेकर इनको और पब्लिसिटी मिलेगी, कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो चर्चा बढ़ेगी। भाई एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। खैर, फिलहाल जिस दिन से विजय सीएम बने हैं उसी दिन से त्रिशा पर कभी मीम्स बनते हैं तो कभी भद्दे कमेंट्स लोग करते हैं। सवाल ये है कि क्या महिला को टारगेट करना इतना आसान है? खैर, कुछ कमेंट्स भी आपको दिखाते हैं जिसमें इस पूरे मामले में उदयनिधि को टारगेट करने की जगह लोग उल्टा त्रिशा पर ही कमेंट कर रहे हैं। कमेंट्स दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा है, गरिमा, जोसेफ इज नॉट लिविंग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एवरीवन नोज हिज रिलेशन विद त्रिशा। भाई ये हमें बताओ कि क्या इससे इन पॉलिटिशियंस को त्रिशा पर भद्दे कमेंट्स करने का राइट मिलता है? भाई ये उनकी और जोसेफ की पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा है कि हाउ कैन ही बी अरेस्टेड फॉर मेयर डबल मीनिंग कमेंट। अरे भाई क्यों नहीं होंगे अरेस्ट? अगर किसी महिला पर ऐसे भद्दे कमेंट्स करेंगे तो होना चाहिए भाई, ऑब्वियसली। लेकिन एक और यूजर का मैं कमेंट पढ़ती हूँ। उन्होंने लिखा है कि कोट अनकोट, शेमलेस मैन, एटलीस्ट ही शुड हैव थॉट दैट हिज फैमिली आल्सो वाचिंग दिस नास्टी कमेंट। तो मतलब कुछ लोग हैं जो कि त्रिशा के भी सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सारे एकदम एंटी महिला हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको उदयनिधि स्टालिन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट पार्टी डीएमके के सीनियर लीडर है और फिलहाल तमिलनाडु असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। ये तमिलनाडु के फॉर्मर सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये एक पॉपुलर एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। सालों से अब ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरों में बन गए हैं। और लेकिन इनका कंट्रोवर्सी से भी हमेशा से नाता रहा है और वो एक बार फिर से इसी तरह एक नए पॉलिटिकल स्टॉर्म में फंस गए हैं, जो ये पूरा सीन आप देख ही रहे हैं। फंसे नहीं है, खुद ही उसमें उन्होंने पैर डाला है। खैर, अगर आपको लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं। उदयनिधि खुद पहले भी कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। 2023 में सनातन धर्म पर दिए उनके बयान ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कई लीगल कंप्लेंट्स भी फाइल की गई थी। इसके अलावा कभी ऑपोजिशन लीडर्स पर पर्सनल अटैक्स, तो कभी ऐसे कमेंट्स जो इश्यू से ज्यादा हेडलाइंस बनने के लिए दिए जाते हैं। और जब पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स कम पड़ जाते हैं तो फिर महिला को बीच में ले आओ। यार, ये पैटर्न नया नहीं है, ये उनका एक
पुराना पैटर्न रहा है। एक्चुअली ये पैटर्न तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में काफी पुराना है। 2009 में करुणानिधि जयललिता को मिसेस जयललिता कहकर बुला रहे थे। कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत क्यों नहीं है, जयललिता ने कभी शादी ही नहीं की थी। ऑपोजिशन ने इसे उनकी पर्सनल लाइफ को ऐसे बोला कि उन्होंने टॉन्ट किया उनकी पर्सनल लाइफ पे, बट करुणानिधि के ने उसके बाद में भी उन्हें कई बार मिसेस ही बोला। फिर डिबेट जो है वो पॉलिसी पर रह नहीं गई, फोकस एक वुमन लीडर की पर्सनल आइडेंटिटी पर हो गया, पर्सनल चॉइस पर हो गया, और समाज के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महिला की शादी, उस पर हो गया डिबेट। राइट। और फिर करुणानिधि के बेटे पर आते हैं, स्टैलिन पर। वो भी पीछे नहीं है। एक रैली में उन्होंने जयललिता को टारगेट करते हुए ये कहा था कि उन्होंने खुद तो शादी की नहीं है, इसलिए दूसरों की शादियों में भी ना उनकी कोई दिलचस्पी होती नहीं है। अब सोचिए, स्टेट के एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर सबको साइड में रखकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जयललिता की शादी हुई है कि नहीं, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। ये तो इतिहास रहा है इस परिवार के मर्दों का। और अगर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की उसका जो सबसे डार्केस्ट चैप्टर है उसको अगर याद करें तो 25 मार्च 1989 को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उस दिन असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ था, बजट सेशन चल रहा था। जयललिता ने बाद में आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनकी साड़ी खींची गई और उनका अपमान किया गया। उनकी असेंबली से बाहर निकलते तस्वीरें भी है फटी हुई साड़ी के साथ। पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था ये। आज भी वो तस्वीर जो है वो तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल इमेजेस में से एक मानी जाती है। मुझे लगता है सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं, सबसे शर्मनाक इमेज में से एक है। और उस दिन जयललिता ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं वापस इस असेंबली में आऊंगी, लेकिन जब मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी तब। और 2 साल के बाद यानी कि 1991 में वो सीएम बनकर ही असेंबली लौटी। पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला का पब्लिक ह्यूमिलेशन कभी डेमोक्रेसी की जीत नहीं होता। और जिस तरीके से जयललिता ने उस वक्त फाइट बैक किया और वो सीएम बनकर ही आई, वो काबिले तारीफ रहा। और प्रॉब्लम ये सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं है भाई। आप यूपी का गेस्ट हाउस कांड याद कीजिए, इलेक्शन रैलीज याद कीजिए, विमेन रिजर्वेशन बिल पर दिए गए कमेंट्स याद कीजिए। हर स्टेट में, हर पार्टी में कभी ना कभी किसी वुमन लीडर को उनके काम से कम और जेंडर से ज्यादा जज किया जाता है। राइट। और शायद इसीलिए जब भी किसी पॉलिटिकल डिबेट में माँ, बहन, बीवी या एक्ट्रेस को घसीट कर लाया जाता है ना, तब आप समझ लीजिए कि अपना आर्ग्यूमेंट्स इनके पास एकदम खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ अटेंशन लेना ये लोग चाहते हैं। तो भाई पॉलिटिक्स जो है वो आइडियाज की होनी चाहिए, इंसल्ट्स की नहीं। और क्रिटिसिज्म का जवाब जो है वो क्रिटिसिज्म से ही दीजिए, कैरेक्टर असैसिनेशन से नहीं। ऐसा हम लोग का मानना है। आपकी क्या राय कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए द बहन शो।